पर बीजेपी के कुछ गुंडों ने हमला किया और उनका ये नाकाम कोशिश हम लोग जो है ना सफल नहीं होने देंगे। और वो इस महारैली को में भगदड़ मचाना चाह रहे थे। इस भगदड़ में कितने लोगों को वो घायल करना चाह रहे थे, उनका ये कोशिश को हम लोगों ने नाकाम किया। बीजेपी के लोग आए हैं और कालीचरण सिंह यहाँ पर विरोध करवा रहे हैं। वो भाजपा के दलाल लोग यहाँ पर आके भंग कर रहे हैं। इस भाजपा के दलाल को दलाली करना बंद करो। भाजपा के दलाल सामने और जवाब दिया है। हम उस भाषा में ऊपर समझाएंगे, उस भाषा में समझेंगे, उस भाषा में झारखंडी उलगुलान महाजुटान महान्याय रैली में जो लाखों की भीड़ जुटी, उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस भीड़ के अंदर आकर हाथापाई की गई और एक कांग्रेस कार्यकर्ता का सर भी फूटा है और उस व्यक्ति ने पहचान लिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। पुलिस को बताया गया है, पुलिस उसे पकड़ रही है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार को जिस तरीके से देश की जनता ने नकारने का काम किया है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और महंगाई को लेकर जिस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और आज इस उलगुलान रैली में जिस तरह लाखों का जुटान हुआ है इंडिया गठबंधन का, इससे भारतीय जनता पार्टी हतोत्साहित है और वो चाहती थी कि इस भीड़ को तितर बितर कर दिया जाए, इसलिए अपने गुर्गों को भेजकर बीच में धक्का मुक्की करने का काम किया। निश्चित तौर पर ये उनके हताशा और निराशा का परिचय है। किसी भी कीमत पर झारखंड और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार चुकी है और आने वाले चुनाव में राज्यों और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंकने का काम किया जाएगा। बीजेपी के लोग कैसे घुस गए आप बोल रहे हैं? हम लोग बीजेपी के लिए सेंसर नहीं लगाए हुए हैं। इसमें कोई भी आम आदमी घुस सकता है। वो आम आदमी बन के घुसा और यहाँ मारपीट। आप बताइए, इंडिया गठबंधन का जो आदमी, जो लालू यादव का, जो केजरीवाल का, जो शिबू सोरेन का नारा लगा रहा, क्या वो आदमी यहाँ झगड़ा कर सकता है? किसी भी कीमत पर इस चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे कर सकते जी, जिसको चोट लगा है उन्होंने पहचाना है, उनके क्षेत्र का व्यक्ति है, वो कहा है। कोई वहाँ का जिला उपाध्यक्ष का वो भाई था जो आकर के उनके ऊपर डंडा चलाया है। बिना प्रमाण के इंडिया गठबंधन बात नहीं करता है और निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो जो लगा वो कहाँ चला गया? गए दवा कराने गए, माथा में चोट लगा है, हॉस्पिटल गए हैं। अब आप बढ़िया से पता कीजिए कि नरेंद्र मोदी की पार्टी कहां कहां इस तरीके के एजेंटों को भेजी है। आप उनसे भी ये सवाल करने का काम कीजिए। भेजा गया था क्या? हाँ, एकदम भेजा गया था। उन्हीं के कारण हुआ है। उनके किसी के हाथ में झंडा नहीं था, किसी के गले में पत्ता नहीं था, सारे लोग सिविल में थे। अचानक घुसे हैं और एक नेता को आकर मारपीट करना शुरू किया और भीड़ में घुसकर भागा है। वो आपको लगता है कि रैली को तितर बितर किए जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन हम लोग चट्टान के तरह अड़ी गए। किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन हिलने वाला नहीं है जब तक भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे। हमने जवाब दिया है, कांग्रेस पार्टी और गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और ऐसे लोगों को जवाब देंगे। जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में जवाब देंगे। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग थे, यहाँ विरोध करने आए थे, हमने उनको उसकी भाषा में जवाब दिया है। क्या का विरोध कर रहे हैं? वो महागठबंधन का विरोध कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के एजेंट थे। हमने उनको भगाया है, शांति फैलाने का प्रयास कर रहे थे, पार्टी के खिलाफ। एक नेता की मजबूती से चक्कर लड़ेंगे और जीतेंगे। इस सभा में भी आकर के विरोध पैदा कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं भाजपा के दलाल वापस जाओ, वापस जाओ, हार के डर से इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बीजेपी वालों ने एक प्रोपेगेंडा के तहत अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ भेजते हैं।